दर्शन चारित्र्य में गुण है, अर्थात एक द्रव्य जो दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। हम मन वचन काया जो उदर द्रव्य है उसका भेद करके, यानी मैं जानने वाला मात्र हूं, तो ज्ञान स्वभाव की मुख्यता से आत्मा का स्वभाव बताया जाता है कि मैं ज्ञान मात्र हूं, आत्मा हूं। तो ज्ञान स्वभाव की जो पर्याय है जो निरंतर जानने का कार्य कर रही है, तो कुछ हम प्रैक्टिकल जैसे 5 प्रकार की गति बताई जाती है, सक्षम गति, विशुद्ध गति और उद्देश्य गति, जहाँ तक तो हम पहुँच जाते हैं। जो प्रायोगिक गति अपने जीवन में उतारने के लिए जो कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं, इसके माध्यम से हम परगति तक पहुँच सकते हैं, सभी दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो निरंतर जगते पीते खाते पीते उठते बैठते हम एक मन को एक विचार देते हैं कि आप निरंतर जानने वाले बने हैं, आप आत्मा है, ज्ञान गुण से परिपूर्ण है, और ज्ञान की जो पर्याय निरंतर जानने का कार्य कर रही है, उस जानने का कार्य आप कैसे कर सकते हैं? तो जब आप जो मन वचन काया की क्रिया होती है, उस वक्त एक मन के द्वारा निरंतर ये क्रिया शरीर की हो रही है, या आपका जो भी शरीर का नाम है कि ये शरीर चल रहा है, शरीर खाता है, शरीर उठता है, शरीर बैठता है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं मात्र जानता हूँ। इस प्रकार से यदि आप एक मन को चिंतन देते हैं, थोड़ा सुंदर राजेंद्र जी का भी मेरा अभ्यास है, उनका एक वचन आता है, कर विचार को पाम, यानी यदि सम्यक दर्शन पाना है तो एकमात्र हम जो ये सुन रहे पढ़ रहे हैं, सारी हमारे यहाँ जो आपके साधक को कर्मचारी को प्रयास कर रहे हैं, इसका आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो निरंतर एक चिंतन चलता है कि क्या शरीर की हो रही है और मैं उसे मात्र जान रहा हूँ, इसको अपने कहा विज्ञान यानी दृष्टा करना, क्योंकि मेरे दर्शन का कार्य होगा कि ज्ञान का कार्य होगा। स्पष्ट में भी हम कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव। ये जो जैन दर्शन की विशेष महिमा है, नारायण स्वामी कृष्णाचार्य ने जो बताया है कि क्या आत्मा परद्रव्य परभावों को जानता है, क्या जैन दर्शन कहता है नहीं। जब तक आपकी मान्यता में है कि मैं परद्रव्य परभावों का ज्ञाता दृष्टा हूँ, तब तक भी हम मिथ्यात्व में हैं। ये प्रारंभिक अवस्था का अभ्यास होगा, लेकिन सेकंड स्टेज में ये अभ्यास आएगा कि परद्रव्य प्रभाव जानने में आते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। तो परद्रव्य प्रभाव जब जानने में आते हैं, उसी क्षण ये जीव आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता है। तो इस दृष्टि से निरंतर ये 5 इंद्रियों के जो विषयों के परिणाम होते हैं, उस वक्त एक हम चिंतन देते हैं, निरंतर एक चिंतन करें, परद्रव्य प्रभाव को जानते वक्त वास्तविक में अपने ज्ञान स्वभाव को